आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे राजधानी शिमला से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां शिमला में पंजाब विजिलेंस का छापा पड़ा है। पंजाब के एक बड़े नेता के करीबी के घर पर यह छापा मारा गया है। निजी मकान पर कई घंटों जांच पड़ताल हुई और आज सुबह से ही ये छापेमार कार्रवाई जारी है। शिमला के खलीनी इलाके में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। हिमाचल में कई दूसरे जगहों पर भी उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की सूचना मिल रही है। एक बिजनेसमैन है जिनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आपको बता दें, पंजाब की विजिलेंस टीम ये छापेमार कार्रवाई के लिए राजधानी शिमला पहुंची है। पंजाब के एक बड़े नेता के करीबी, जो कि एक बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं, उनके घर पर छापे पड़े हैं। निजी मकान जो कि खलीनी में मौजूद है, वहां पर छापे पड़े हैं और हिमाचल में कई और दूसरी जगह पर भी उनके ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की खबर है। चायल कोटी और फागू में भी रेड पड़ी है। पंजाब की विजिलेंस टीम पहुंची हुई है और पंजाब के एक नेता के करीबी के घर पर ये छापे पड़े हैं। उनके निजी आवास है, उनके घरों पर ये छापे मारे गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब की विजिलेंस टीम यहां पहुंची हुई है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी बीच हमारे सहयोगी राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, विजिलेंस की टीम पहुंची है पंजाब से और छापेमार कार्रवाई हो रही है पंजाब के एक नेता के करीबी के घर पर। क्या अपडेट इसको लेकर मिल रहे हैं राजेंद्र? जैस्मिन, आज सुबह ही ये टीमें पहुंची हैं, अतिरिक्त टीमें पहुंची हैं और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर छापेमारी की सूचना अभी तक है। हालांकि खलीनी की सूचना है कि आज सुबह से खलीनी में ये पूरी छापेमारी चल रही है। हालांकि जिस तलाश में आए थे, जिस नेता की तलाश में यहाँ पर पहुंचे थे, वो नेता नहीं मिले हैं। इसके बाद कुछ कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। तो संभवतः ये हो सकता है कि लगातार बात स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी और वो कागजात अपने साथ ले जाने की परमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हो, क्या कुछ वहां पर हो रहा है। लेकिन जिन नेता की तलाश के लिए यहां पर वो पहुंचे थे, वो नेता फिलहाल नहीं मिली हैं। लेकिन कई टीमें, विजिलेंस की अलग अलग टीमें पंजाब से यहां पहुंची हैं, हिमाचल प्रदेश में और प्रदेश में कई जगह ये छापेमारी का अंदेशा जताया जा रहा है। खलीनी में आज सुबह ये छापेमारी हुई और अब ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये पूरी फॉर्मेलिटीज की जा रही है और स्थानीय प्रशासन के कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं और लगातार ये छापेमारी यहाँ पर खलीनी में जारी है। इसके अलावा प्रदेश के कई स्थानों पर भी छापेमारी है और अब हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की सूचनाएं आ रही है कि अन्य राज्यों में भी टीमें मौजूद हैं, वहां पर भी छापेमारी की जानकारी है। लेकिन कल दोपहर बाद से ही इस प्रकार की खबरें आना निकलना शुरू हो गई थी कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब की विजिलेंस टीम पहुंची है। कल दोपहर के बाद से ही इस प्रकार की सूचनाएं आना शुरू हो गई थी और आज सुबह अतिरिक्त टीमें जब पहुंची तो फिर उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि पंजाब विजिलेंस की टीम यहां पर पहुंची है और किसी नेता की सर्च में यहां पर पहुंची है और लगातार छापेमारी जारी है। एक बहुत करीबी और पुराने बिजनेसमैन है जो पंजाब के उन नेता के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके घर पर जांच पड़ताल हुई। अब इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी जहां जहां अंदेशा पंजाब विजिलेंस टीम को है, वहां पर छापेमारी की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले कल से ही लगातार सर्च ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश में भी जैस्मिन जारी है। बिल्कुल राजेंद्र, जिन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है उसमें खलीनी है, फिर चायल है और शोगी भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कोई और ऐसे ठिकाने जहां पर यह छापेमार कार्रवाई हो रही है? जैस्मिन, सोलन जिला का अंदेशा जताया जा रहा है कि वहां पर भी, क्योंकि जिनकी तलाश में वो आए हैं उनमें से कुछ उनके नज़दीकी लोग हैं जिनके कसौली में भी प्रॉपर्टी है, तो वहां पर भी अंदेशा जताया जा रहा है कि वहां पर भी छापेमारी हो सकती है। इसके अलावा मनाली में भी कुछ एक लोगों की प्रॉपर्टी है, निजी आवास हैं, रिहायशी मकान हैं, होटल्स हैं, वहां पर भी अंदेशा जताया जा रहा है कि वहां पर भी भविष्य में हो सकती है। इसके अलावा अपर शिमला की हम बात करें तो 2 से 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर छापेमारी का अंदेशा है फिलहाल। लेकिन अब इन तमाम जगहों की कोई स्ट्रांग इनपुट अभी तक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो सीरीज पंजाब विजिलेंस टीम की तरफ से पकड़ी गई है, उसके रडार पर ये सारी चीजें आती हैं, तो इन ठिकानों पर भी छापेमारी का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन खलीनी में दरअसल उस वक्त चीजें बाहर आई जब सुबह विजिलेंस की अतिरिक्त टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी हुआ। फिर उसके बाद सारी तमाम जो जानकारी है वो निकल कर सामने आई और अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ और दिन
विजिलेंस की ये टीमें हिमाचल प्रदेश में मौजूद रह सकती हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जिला में, और पूरा सर्च ऑपरेशन जहां जहां उनको अंदेशा है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है जैस्मिन। लेकिन अभी आज की जो छापेमारी हुई है उसमें कुछ बड़ी चीजें विजिलेंस के हाथ में, पंजाब विजिलेंस के हाथ में यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं लग पाई हैं जैस्मिन। बिल्कुल राजेंद्र, और जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती कि किस आधार पर पंजाब की विजिलेंस टीम यहां पहुंची है और किस आरोप में यह छापेमार कार्रवाई हो रही है, उससे पहले कुछ कहना सही नहीं होगा। हालांकि आप नजर बना के रखें राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और सांबा से आपको बड़ी खबर इस वक्त देंगे, जहां सांबा के कौलपुर इलाके में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। सर्च ऑपरेशन इस दौरान चल रहा है और बड़ी खबर सांबा से आपको दे रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सांबा के कौलपुर इलाके में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है और इसी के मद्देनजर अब सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, सांबा के कौलपुर इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज सुबह की यह घटना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सांबा से, जहां कौलपुर इलाके में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। इससे पहले आपको बता दें कि 3 जिंदा मोर्टार शेल भी आज पाए गए थे, जिन्हें डिफ्यूज किया गया था। और अब सांबा से खबर निकल कर आ रही है, जहां कि कौलपुर इलाके में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है और इस ड्रोन को देखने के बाद सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। वहीं इससे पहले खबर आई थी, जहां के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 जिंदा पुराने मोर्टार शेल पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ को सूचित किया गया था। बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज किया और अब सांबा से खबर निकल कर आ रही है, जहां के कौलपुर इलाके में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है और इस ड्रोन के दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूछताछ लोगों से हो रही है और सांबा से आपको ये खबर दे रहे हैं श्याम सुंदर, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रहे हैं? सर्च ऑपरेशन कहां चलाया जा रहा है? जैस्मिन, ये आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है सांबा सेक्टर का। अगर हम बात करें तो ये कोलपुर और फूलपुर जो इलाका एक बसंतर का इलाका है, सांबा जिला का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता है। यहाँ पर जो संदिग्ध तौर पे जो एक ड्रोन की मूवमेंट को देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पे उसके बाद आ गई और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें कल की अगर हम बात करें या फिर आज सुबह की देर रात की बात करें तो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो इन इलाकों में चलाया जा रहा है, जिसमें एसओजी की टीम है और साथ ही साथ और कई सुरक्षा बल है जो इस पूरे संयुक्त सुरक्षा ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन में जो मौजूद थे और पूरे इलाके को खंगाला गया। हालांकि जिस तरह से इंफॉर्मेशन जो मिली कि ड्रोन स्पॉट किया गया है संदिग्ध तौर पर उस इलाके में, तो जितना वो इलाका है बसंतर का इलाका है, वहाँ अगर हम बात करें तो घास बहुत ज्यादा हो गया है, बुशिश बहुत बड़ी बड़ी है। उन्हीं के बीच सुरक्षा बलों की तरफ से चप्पे चप्पे को खंगाला गया है कि ड्रोन की तरफ से जो मूवमेंट की गई है उसमें कुछ संदिग्ध वस्तु तो नहीं जो यहाँ पे गिराई गई है। तो उन चीजों को देखते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया, पूरे इलाके को खंगाला गया सुरक्षा बलों की तरफ से। और वैसे जिस तरह ये इनपुट्स और जिस तरह ये मिलती है, सूचना मिलती है कि ड्रोन स्पॉट किया गया और उसके बाद पूरे बॉर्डर इलाके में जो है वो सुरक्षा को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। जी जैस्मिन। बिल्कुल श्याम, और जिस तरीके से ये संदिग्ध ड्रोन यहां पर देखा गया है, सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है, क्या हम ये माने कि इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो सेना है वो और चौकस हो गई है? क्योंकि हीरानगर में भी इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिंदा पुराने मोर्टार शेल पाए गए थे, तो कहीं ना कहीं अब चौकसी ज्यादा जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल, अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की तो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है उसकी तरफ से चौकसी जो है वो अलर्ट कर दी है। हालांकि अगर बॉर्डर की बात करें तो बीएसएफ के जो जवान है वो 24 घंटे वहां पे अलर्ट रहते हैं। और खासकर अभी जो बात करें ड्रोन को लेके, तो ड्रोन को लेके भी हर वक्त बीएसएफ जो है वो निगाहें जो है वो बनाई रखती है और अलर्ट मोड में है। और खासकर अगर हम बात करें जिस तरह ये ड्रोन के मूवमेंट जो है वो सांबा में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ अगर हम बात करें 6 महीने तक ऐसी मूवमेंट नहीं देखी गई, लेकिन फिर उसके बाद ये हरकत ऐसी
सामने आना शुरू हो गई है, जिसके चलते बीएसएफ की बात करें, एसओजी की बात करें, जितनी बॉर्डर चौकियां हैं पुलिस की, वो तमाम सुरक्षा बल जो है, जो बिल्कुल बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और जिस तरह कल अगर हम बात करें तो हीरानगर के सरहदी इलाके से जो जिंदा मोर्टार शेल जो ओल्ड रस्टर मिले थे, वहां से शेल उसके बाद उनको वहां डिफ्यूज किया गया बीएसएफ की तरफ से। तो लगातार अगर हम बात करें तो बॉर्डर के इलाकों में चौकसी है जो वो सुरक्षा बलों की तरफ से बढ़ा दी गई है। बिल्कुल श्याम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वहीं हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव पाटी मेरू में खेतों में 2 जिंदा मोर्टार शेल मिलने से सनसनी फैल गई। ये पुराने जिंदा शेल गांव के निवासी मदन लाल को अपने खेत में ट्रैक्टर की जुताई के समय मिले। उसने इसकी सूचना बीएसएफ और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने दोनों शेलों को कब्जे में लेकर सांबा से बीएसएफ के बम निरोधक दस्ते को बुलाया। बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट के साथ इसे डिफ्यूज किया। तो बीते कल हीरानगर में सरहदी इलाके पर एक ग्रामीण के खेत में ये पुराने जिंदा मोर्टार शेल मिले थे, जिन्हें फिर बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को और बढ़ा दिया गया है। क्यों नहीं पीछे आ जाइए आप? 2 ड्यूटी। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। का दंश किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया, स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। और पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते जम्मू में आने जाने वाले 70% ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं जम्मू रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं और मेरे साथ कई पैसेंजर्स हैं जो कि काफी मुश्किलें जो हैं जिनको पेश आ रही हैं यहां जम्मू रेलवे स्टेशन में, क्योंकि पंजाब में जो किसानों की एजिटेशन है उसकी शुरुआत हो गई है और 3 दिन का जो उनका रेल रोको प्रोग्राम है उसका सीधा इम्पैक्ट जम्मू में आके पड़ा है, क्योंकि अधिकतर जो ट्रेनें हैं वो पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचती हैं और ऐसे में रेलवे अथॉरिटीज का कहना है कि ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो आज रद्द कर दी गई हैं। इनसे जानेंगे पैसेंजर से कितनी मुश्किलें आ रही हैं। हाँ साहब, काफी मुश्किलें आई हैं। 4-5 ट्रेन रद्द हुई गई। कहाँ जाना था आपको? हम आए भिलाई छत्तीसगढ़ से, यहाँ आए थे वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए और ये जम्मू स्टेशन में हम लोग ठहरे। कल से ट्रेन रद्द हो गई अपना 20-8 से ये जो दुर्ग जाने वाली जम्मू तभी, और हम 8 लोग हैं। हम लोग कल से भारी तपस्या कर रहे हैं। कोई पुलिस वाले से बोलो तो बोलते हैं रेलवे को बोलो लंगर लगवाएंगे। हाँ, टीटी से बोलो भैया हमारा टिकट पैसा ले लो, जगह दे दो, तो वो 8,000 10,000 मांग रहे हैं। हम कहाँ से लाएंगे बताओ ना, हम क्या करेंगे?
आपके साथ बच्चे भी हैं और कितनी मुश्किल बूढ़े बुजुर्ग है, सब लोग हैं। हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। हाँ, आपको मालूम था कि पंजाब में जो है वो रेल रोको जो का प्रोग्राम है, एजिटेशन है किसानों की? नहीं मालूम तो हमको कैंसिल हो जाएगी ये। तो आप क्या कहेंगे, आपको कितनी मुश्किलें आ रही हैं? यहाँ एक दिन ज्यादा रुके, फिर भी होटल का भाड़ा 5,000 है, 7,000 है। अब कितने दिन अब यहाँ रुकेंगे ऐसे? और सामान भी हमारा बहुत है, साथ में बच्चे है, फैमिली है। कहाँ पे आए थे आप? हम यहाँ घूमने ही आए थे, श्रीनगर में, जम्मू में, अहमदाबाद से। आप क्या कहेंगे? हम अहमदाबाद से यहाँ तक आए थे, बराबर। फिर अहमदाबाद अभी जाने के लिए कोई दूसरी ट्रेन तो कर सकते हैं ना, दूसरी ट्रेन भी नहीं व्यवस्था कर दी और ऐसा बोला कि कल ही आना सीधा। तो कल आएंगे तो हम यहाँ 24 घंटे कहाँ रहे? होटल का भाड़ा भी हमें महंगा पड़ता है, सब कुछ रहता है, तो हम कैसे, बच्चे छोटे बच्चे साथ में। बताया गया आपको कि कब तक ट्रेनें जो हैं वो वापस? कुछ नहीं बताया गया कि अभी ट्रेन, ऐसा ही खाली बोला कि कल अभी आ जाना, अभी इधर नहीं कुछ होगा, अब अपना जो है टिकट वो रद्द करा दीजिए, ऐसा ही बोला रहा है। और इसमें कोई जानकारी हम लोग को मिली नहीं थी। हम लोग तो बड़ा कानून हम लोग जो है सोचे थे कि इस मोबाइल में कैंसिल भी नहीं बता रहे थे कि मतलब कि मोबाइल में कैंसिल हो गया है टिकट। हम लोग आए डायरेक्ट यहाँ पर के कि जाएंगे हम लोग अपना टिकट। अब हम लोग जो पैसा लेकर के आए थे वो सारा पैसा खर्चा हो गया। अब हम लोग को कोई जाने की व्यवस्था नहीं हो रही कि हम किस में जाएं। घर में बच्चे लोग को फोन कर रहे हैं कि हाँ पैसा वहाँ से आ जाए किसी तरह, तो हम लोग जाने की तैयारी करें। गाड़ी वाले से बात किए तो गाड़ी वाला दिल्ली तक के लिए 20,000 25,000 बता रहे हैं। हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? कई मुश्किलें हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। ये वैष्णो देवी के लिए यहाँ आए थे जम्मू में, लेकिन अब इनको बताया गया है कि इनकी ट्रेनें रद्द हो गई हैं और अभी जो 3 दिन के बाद यानी कि कल के बाद, कल भी ये मुश्किलें यूं ही बनी रहेंगी और ये उम्मीद है कि कल के बाद जो है कुछ राहत इन पैसेंजर्स को मिल सकती है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए डीटीएम रेलवे प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि पंजाब में चल रहे आंदोलन के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पंजाब में किसान आंदोलन का जो इम्पैक्ट है वो ट्रेन पे भी आया है, रेल यातायात उससे प्रभावित हुआ है। हमारे साथ प्रतीक श्रीवास्तव है जो डीटीएम जम्मू है। सर, कितना इम्पैक्ट जो है जो पंजाब पे किसान आंदोलन है उसका ट्रेन पे आया है? पंजाब में जो किसान आंदोलन है उसका मुख्यतः इम्पैक्ट हमारे अंबाला और फिरोजपुर मंडल पे पड़ा है, जिससे कि मेन लाइन की काफी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जम्मू से चलने वाली कल 60 ट्रेनें कैंसिल हुई और उसके अलावा लगभग 10 गाड़ियां हमारी डाइवर्टेड रूट से चलानी पड़ी, जो कि नकोदर वाला एरिया है। मेन जो हमारा चौक पॉइंट आ रहा है वो है जलंधर एरिया आ रहा है, जहां से हमें ट्रेनों को घुमा के ले जाना पड़ रहा है। और सिंगल लाइन होने की वजह से जो घुमावदार रास्ता है उस पर कैपेसिटी कम होने के कारण काफी ट्रेनों को हमें कैंसिल भी करना पड़ रहा है। दो स्पेशल ट्रेन जो हैं वो आज चलनी थी 29 से कटरा के लिए, वो भी प्रभावित हुई? जी, वो भी ट्रेनें अभी प्रभावित हुई हैं। अभी उनके अलावा श्री शक्ति भी कल कैंसिल हुई है और अगर आज ये आंदोलन खत्म नहीं होता है तो आज की श्री शक्ति भी कैंसिल रहेगी। सर, कल तक ये चलेगा आंदोलन जैसा बताया गया है, तो कल तक के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं इन जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो यहाँ पे रुके हुए हैं? जी, पैसेंजर्स के लिए हम लोग टाइमली फीडिंग कर रहे हैं सारी ट्रेन कैंसिलेशन के सिस्टम पे। सारे पैसेंजर्स को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे बल्क एसएमएस भी जा रहा है। इसके अलावा हमारी रेलवे की जो हेल्पलाइन नंबर है 139 वो भी फंक्शनल है। सारे पैसेंजर्स कभी भी उस पर कॉल करके अपनी यात्रा, अपनी ट्रेन के कैंसिलेशन या स्टेटस के बारे में जानकारी जान सकते हैं उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। उसके अलावा हम लोग ने उधमपुर, कटरा और जम्मू स्टेशन पे एक्स्ट्रा हेल्प डेस्क भी बनाए हैं, जिसपे जो भी यात्री अगर स्टेशन पहुंच जाते हैं जानकारी के अभाव में तो उनको भी सहायता की जा सके। लोगों का ये कहना है कि कुछ लंगर की व्यवस्था जो एनजीओस हैं उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर ये कल तक आंदोलन चलता है? जी, इस पे हमारी एक्टिव बातचीत चल रही है कुछ लोगों से। अगर आज दोपहर या शाम तक नहीं होता है ये क्लियर आंदोलन और आज और कल भी चालू रहने की संभावना दिखती है तो जरूर हम मतलब कुछ ना कुछ यात्रियों के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट या फिर लंगर की व्यवस्था के सोच सकते हैं। सर, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो सैलानी हैं, वो जो टूरिस्ट हैं वो काफी संख्या में आते हैं, जिसमें माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी होते हैं। उनको कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो प्रतिदिन आते हैं यहाँ पे, और कितनी बड़ी ये एक चैलेंज है रेलवे के लिए इस वक्त इसको मैनेज करना?
जी मुख्यतः जो भी सैलानी माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आते हैं वो कटरा स्टेशन की ओर जाते हैं। कटरा स्टेशन पे औसतन प्रतिदिन लगभग 15 से 20 हजार यात्री आते हैं, जिसमें ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम 70% लोग जो होंगे वो दर्शन के लिए ही आते हैं वहां पर। अब इस आंदोलन की वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित तो जरूर हुई हैं, लेकिन फिर भी 60 से 70% ट्रेनें डाइवर्टेड मार्ग से रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है चलाने की। मंडल कार्यालय में भी 24 घंटे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं ट्रेनों की, कि ट्रेनें अनावश्यक रूप से कहीं भी डिले ना हो, और कैंसिलेशंस को भी मिनिमम रखा गया है, जिससे यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालांकि मुश्किलातें बहुत ज्यादा हैं पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन रेलवे प्रशासन लगा हुआ है ताकि जो मुसाफिर, जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें न पेश आए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं पंजाब में किसान आंदोलन के कारण जम्मू में रेल परिवहन काफी प्रभावित हुआ है। यात्रियों को, खासकर माता वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनें जो जम्मू पहुंचने वाली हैं उनको रद्द किया गया है, और जम्मू से जाने वाली ट्रेन को भी रद्द किया गया है। यहां तक कि जो 2 स्पेशल ट्रेन जानी थी आज से कटरा, 2 अक्टूबर तक वो ट्रेन चलनी थी, उनको भी रद्द कर दिया गया है। रेलवे अथॉरिटीज का कहना है काफी चैलेंजेस उनके लिए हैं, लेकिन यदि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, ये चलता रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं पैसेंजर्स की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। इनमें ज्यादातर श्रद्धालु वो होते हैं जो माता वैष्णो देवी जाने वाले होते हैं, लेकिन उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, और जो इक्का दुक्का ट्रेन पहुंची भी हैं, जिनके रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए थे, वो भी काफी लेट यहाँ पे पहुंची हैं। काफी पैसेंजर हमारे साथ मौजूद हैं। आप कब पहुंचे और कितना लेट था और क्या दिक्कत? हम पहुंचे ही हैं अभी 11:15 बजे। कितने बजे पहुंचना था आपको? 7:30। हाँ, हमारा सारा शेड्यूल एक्चुअली खराब हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से जम्मू से गाड़ी कर रखी थी, वो भी लेट हो गई। हमको शिवखेड़ी जाना था, उसका भी प्रोग्राम सारा खराब हो गया। तो अब क्या आपके पास विकल्प है? अब हम सोच रहे हैं क्या करना है आगे। आप क्या कहेंगी, कितनी मुश्किलें आ जाती हैं जब ये ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और जगह जो रूट बदल दिए जाते हैं? अभी आने में नहीं, हमें जाने में भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स ओपन होंगे, एग्जाम है 3 को, अगर हम नहीं टाइम से पहुंच पाए तो बहुत परेशानी होगी। और अभी हम लोग सोच रहे हैं अब क्या करें, क्योंकि हमारी वैष्णो देवी बुकिंग कल की है और शिवखोड़ी आज जा नहीं पा रहे हम लोग। सारी बुकिंग करवा रखी है हमने, अब सब पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से। क्या विकल्प है? अब सोच रहे, डिसाइड कर रहे हैं सब लोग मिलके। प्लानिंग में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी जो भी पोस्टपोन हुआ है उस चीज के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जो भी आंदोलन चल रहा है उसके कारण सारी ट्रेन लेट हुई है। जो भी ट्रेन बच रही है वो भी कैंसिल हो गई है। मे बी गॉड विल अस, जो हमारी ट्रेन आ गई ऑन टाइम पे। तो अब मुझे एक चीज बताएं कि अभी आप जैसे अब शिवखोड़ी जाने वाले, वैष्णो देवी जाने वाले थे, अब आपको उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। अब एब्सोल्युटली उसमें भी पूरा प्लानिंग, जो प्लॉटिंग थी पूरी सब चेंज हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम आ नहीं सकते, हमें टाइम से पहले वहाँ पहुँच के निकलना पड़ेगा। अब वो ड्राइवर से हम यही कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि शिवखोड़ी का रास्ता टिपिकल है, तो हमें 5-6 बजे लीव करना पड़ेगा और 12 ऑलरेडी बच चुके हैं हमारे पास। शिवखोड़ी हो सकता है कि हम परसों चले जाएं, कल वैष्णो देवी जाके। रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई इसके लिए? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नहीं था। रात को यही सोच रहे थे कि ट्रेन इतना लेट क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है, डाइवर्जन हो गया तो ये इतना लेट क्यों हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोगों ने प्लान बनाया था शिवखोड़ी जाने का, वैष्णो देवी जाने का, वो भी डाइवर्ट हो चुका है। यानी कि ट्रेन के साथ साथ जो लोगों के प्लान हैं वो डाइवर्ट हो चुके हैं। इनका कहना है कि गाड़ी बुक करवाई थी, सुबह 7:30 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, लेकिन अब पहुंची है 12 बजे। और ये जो है लोगों की मुश्किलें केवल इनकी नहीं है, ऐसे कई पैसेंजर यहाँ रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं जिनको इसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आप देखिए कि जो भी इक्का दुक्का जो ट्रेन यहाँ पे पहुंची भी है, जिसका रूट डाइवर्ट किया गया था, और रेलवे अथॉरिटीज जो हमारी बात हुई उन्होंने भी ये कहा है कि यदि आंदोलन चलता है तो मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि अगर ये लंबा चलता है आंदोलन तो रेलवे अथॉरिटीज कुछ एनजीओ से भी बात कर सकती है, ताकि इनके लिए, इन पैसेंजर्स के लिए जो है यहाँ पे लंगर की व्यवस्था और रहने खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहां चुनाव पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है।
तो बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान सामने आया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार बयानबाजी हो रही है, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और सरकार को लगातार चुनाव के मुद्दे पर घेर रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के मूड में ही नहीं है, चुनाव कराना ही नहीं चाहती। चुनाव घोषित करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मैं मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि 3 दशक परिसमन क्यों नहीं कराया। अब परिसमन हुआ है, पहली बार साइंटिफिक परिसमन हुआ है, वोटर लिस्टें बननी शुरू हुई हैं, उस पर इतराज मांगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव घोषित करेगा और चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है और भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है। पर मैं हैरान हूं, चुनाव का बायकॉट करने वाले लोग, जब पंचायत इलेक्शन आया था तो किसने बायकॉट किया था, जब बीडीसी इलेक्शन आया तो किसने बायकॉट किया था। चुनाव का बायकॉट करने वाले लोग और बायकॉट से कई दशकों से चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्या व अपहरण करने वाले लोग अब लोकतंत्र पर जन शिक्षा दे रहे हैं। अरे विपक्ष बड़ी घेराबंदी कर रहा है। 3 अक्टूबर को जम्मू में बड़ी मीटिंग रखी गई है और उससे पहले साफ तौर पर सीधी घेराबंदी है कि बीजेपी चुनाव नहीं कर। क्या आप मांग करेंगे चुनाव आयोग से कि वो चुनाव कराए? चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके समय पर चुनाव कराए, हमें क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन बायकॉट की राजनीति करने वाले लोग अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन और धराशायी हुई परिवारवाद की पॉलिटिक्स से उबरने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।